मैंने मेरे चाचा मिंटू सिंह से भानगढ़ की कई कहानियाँ सुनी। लोगों के मुताबिक भानगढ़ इंडिया की सबसे डरावनी जगह है। वहाँ सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होते थे। उनसे विवाह करने के लिए कई राजा महाराजा आतुर थे। किले के पास एक सिंघई नाम का तांत्रिक रहता था। राजकुमारी की सुंदरता से मंद मुक्त हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार रानी अपने बाजार में इत्तर खरीदने निकले। उस तांत्रिक ने यह देखा और इत्तर में काले जादू की मदद से उसमें कुछ मिलाया, जिससे लगा राजकुमारी उनके बस में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दिया। ये सुन के राजकुमारी ने इत्तर के बोतल महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पे जा गिरी। उस काले जादू के कारण वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर वापस हुई और उसे कुचल डाला। अपनी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसी कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ घुसकर उसका कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए, जिसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुसकर मार दिया गया था। कहानियों की माने उन लोगों की आत्माएं आज भी वहां घूमती हैं। जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। हमने सोचा कि हम भानगढ़ जाकर पता लगाएं कि क्या ये सच में इतनी भयानक जगह है कि ये सिर्फ एक कहानी है। करीब रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देके हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा रुक गई हो और अजीब सी घुटन हो रही थी। हमने किले के 1-2 चक्कर लगाए, लेकिन हमें कहीं कुछ भूतिया नहीं मिला। मुझे एक ज़रूरी कॉल करना था और नेटवर्क के चक्कर में मैं किले के एक दूसरे तरफ चला गया। जैसे ही मैंने कॉल मिलाया तैसे ही मुझे एक लड़की की चीख सुनाई दी और मैं भागा भागा चाचा के पास लौटा, पर वो वहाँ थे ही नहीं। मैंने उन्हें काफ़ी आवाज़ लगाई, चाचा चाचा, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऊपर के कमरे से एक धम करके आवाज़ आई तो मैं उस तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तैसे ही मुझे पायल की छन छन आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा मेरी बगल से कोई लड़की भागे और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। मैं फिर चिल्लाया, चाचा चाचा। मैं महल का हर एक कमरा देख रहा था। तभी मुझे कमरे की खिड़की की तरफ चाचा दिखाई दिए और मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। चाचा कहाँ थे तुम? जल्दी चलो, गलत आ गए हम लोग, प्लीज़ चलो यहाँ से, जल्दी चलो। पर चाचा कोई जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने जैसे ही उनका हाथ पकड़ा वैसे ही पीछे के दरवाजे से मुझे चाचा की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने देखा कि चाचा अभी दरवाजे से आए हैं, मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई और है, तो मेरी बुरी तरह हालत ख़राब हो गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा उसने मुझे मुड़कर देखा। उसे देख के मैं काँपने लगा और पीछे गिर पड़ा। चाचा ने मुझे उठाया और हम दोनों भागे भागे वहाँ से निकले। मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और चाचा ने बोला उन्हें भी महल में कोई लाल साड़ी वाली औरत का रूप दिखा। हम वहाँ से बच के अपने घर तो आ गए, लेकिन उस घटना के बाद हम भानगढ़ की कहानियों को कभी नज़रअंदाज नहीं करते और ना ही वहाँ जाने की किसी को सलाह देते हैं।